दोस्तों नमस्कार, मैं हूं राम कुमार राही। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल सोशल राही। आज मैं उरई शहर में हूं। हमारे बीच में आज ऐसी शख्सियत बैठी हुई है जो इतनी उम्र में भी लोगों तक महापुरुषों की विचारधारा को फैलाने का काम कर रहे हैं, जन जन तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। सम्मानित साथियों, मैंने जब ऐसा जुनून जज्बा जब मैंने बौद्ध जी के अंदर देखा, मैंने कहा कि बौद्ध जी, उम्र जो आपकी है ऐसी मोड़ पे हो कि आपको गाड़ी नहीं चलाना चाहिए, फिर भी मीटिंग में पहुंच करके कभी कभार गांव-गांव जा करके लोगों को विचारधारा के बारे में बताने का काम करते हैं। हमारे बीच में आज माननीय सम्माननीय परम आदरणीय परम श्रद्धेय जमुना दास बौद्ध जी हैं। तो बौद्ध जी यूट्यूब चैनल सोशल राही आपका बहुत आभार व्यक्त करता है, साथ में बहुत स्वागत करता है, अभिवादन करता है। आपने जो बहुमूल्य समय दिया, इसका मैं बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद राही जी। आज अचानक हमारा आपका जो मिलन होना जी हुआ है, मैं इसके लिए बारंबार आपको धन्यवाद देता हूँ। सोशल राही जी सोशल यूट्यूब चैनल पर जो आपने मेरा इंटरव्यू लेने के लिए जो मुझे प्रेरित करके कहा कि नहीं, हम आपका इंटरव्यू लेंगे, तो मैं बार बार आपको धन्यवाद देता हूँ। तथागत गौतम बुद्ध की दया से बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के विचारों को आप जन जन तक पहुंचा करके अपना चैनल के माध्यम से जो लोगों को प्रचार प्रसार करते हैं, ऐसे समय पे भी कर रहे कि जो निस्वार्थ भावना से लोगों को जागृति पैदा करके, तो मैं अपने आप को इनके विचारों से सहमत होकर के जो मेरा इंटरव्यू ले रहे हैं, तो सबसे पहले मैं अपना परिचय दूं। मेरा नाम जमुना दास बौद्ध है, ग्राम पुरुष राहिया का निवासी हूँ। मेरा जन्म यानी ग्राम जौरा खेरे में हुआ था, जो तहसील कालपी में पड़ता है। इसलिए आज की वर्तमान में मैं ग्राम राहिया में ही रहता हूँ, जो थाना कोतवाली उरई पड़ती है, डिस्ट्रिक्ट जालौन। मैं अपना इंटरव्यू तथागत गौतम बुद्ध की विचारधारा को लेकर के और बाबा साहब की विचारधारा के द्वारा जन जन तक जो पहुंचाने के लिए, जो भी हमारे साथी नौजवान जो आज जब से बाबा साहब के विचारों को सुना, ग्रंथों को पढ़ा, और जो हमारे पढ़े लिखे लोग अधिकारी हैं और जो भी हमारे वर्तमान में जो पूर्वज में जो हमारे भिक्षु और भंते लोग थे, उनके साथ रह करके इस बात का हम लोगों ने मन बनाया, विचार किया कि प्रत्येक बच्चे के साथ, प्रत्येक महिला के लिए बाबा साहब ने जो सम्मान अधिकार बराबर कर दिया, ये जन जन तक चेतना के रूप में पहुंचाना चाहिए, ताकि लोगों में जन जागृति होकर के अपना हक अधिकार पाने के लिए एक इकट्ठे संगठन बनाने के लिए जो बाबा साहब का है विचारधारा, शिक्षित बनो, संगठन और संघर्ष करने की नियत पे आगे आए। तो बहुत बहुत धन्यवाद राही जी, जो आपने मेरा इंटरव्यू लेने के लिए इतने अपना समय, कीमती समय देकर के मुझे इस बात के लिए प्रेरित किया कि आपका इंटरव्यू लेना है मुझे। बहुत बहुत धन्यवाद, जो आपने यूट्यूब चैनल को इतने बढ़ा चढ़ा करके कहा अपने शब्दों से, तो मैं बहुत आभार व्यक्त करता हूँ आपका। तो बौद्ध जी, अब आगे सिलसिला चालू होता है क्वेश्चनों का। जो सवाल मेरे अंदर रहते हैं, मेरा काम रहता है कि दर्शकों को मैं अच्छी से अच्छी जानकारी दे सकूं, इसलिए मैं बेहतर से बेहतर लोगों की तलाश में लगा रहता हूं। तो पहला क्वेश्चन हमारा है
कि हम देख रहे हैं कि नई युवा पीढ़ी में सबसे ज्यादा अभी भी बदलाव नहीं हो रहा है पाखंडवाद, अंधविश्वास, रूढ़िवादिता का। तो अंधविश्वास, पाखंडवाद, रूढ़िवादिता हम लोगों को शायद है कि उस मुकाम तक नहीं पहुंचने देगी जहां हम लोगों को पहुंचना चाहिए। मैंने कई लोगों के अंदर देखा है, उन लोगों की मौज सुना भी है, और कभी कभार इस एक मंत्र का जाप निकल के जब आता है, मैंने उस मंत्र को भी सुना है कि जम्बू द्वीप आर्यवर्त भारत खंडे। तो इसका मतलब क्या है, आप मेरे दर्शकों को बताने का काम करें। प्रिय हमारे राही जी, ये बहुत ही अच्छा आपने, पहली बार आपने इस चैनल के माध्यम से जो मुझसे क्वेश्चन किया है, इसके बारे में तो शायद है जो भी अध्ययन करते हैं, इतिहास का अध्ययन कर रहे हैं, हो सकता है उनको ये मालूम हो, लेकिन जो मैंने पढ़ा और हमारे भंते, जो पूजनीय भंते, सम्मानित भंते लोगों से मैंने उनके मुखारबिंद से जो शब्द सुने, और आप लोगों के बीच में जो मैं इंटरव्यू दे रहा हूं, तो मैं बता रहा हूं कि जम्बू द्वीपीय आर्यवर्त भारत खंडे, ये प्रचलन उन्होंने शुरुआती दौर में, पहले मैं कुछ आगे ये बता दूं जी कि आप लोग शायद भली भांति जानते होंगे या नहीं जानते, या अध्ययन नहीं करते, या शिक्षा या किताबों का नहीं पढ़ाई करते हैं, तो सबसे पहले ये तो सुना ही है कि भारत को अखंड भारत कहा जाता था, और अखंड भारत को खंड खंड करके जो भी यहाँ पे बताया जाता है कि सारे ब्राह्मणों ने ये रास्ता अपनाया, और हमारे भारत के साथ में ये जो आज पुरानी प्रथा के माध्यम से पुराने बुजुर्ग लोग कहते थे कि अगर कहीं किसी गांव में अमन चैन हो, अगर इसको कहीं किसी तरह डिस्टर्ब करना है तो एक ब्राह्मण को बसा दो, पूरे गांव का ये घर घर का बना देंगे। तो इसलिए ये पहले से अभी आज भी हमारे बीच में जितना हमारा भारत का मूल निवासी आदमी है, यानी हमारा समाज है, मानव समाज है, मानव समाज उनके जो भी बनाए हुए सामाजिक व्यवहारता में जिसे कहते हैं धार्मिक विचारधारा से, जिसके बारे में वो किसी तरह का कोई भी अपना सुख समृद्धि के लिए, संतोषी के लिए कर्मकांड कराते हैं, तो जैसे ये कथा कराते हैं, तो कथा में वो लोग पहले सबसे पहले तो यानी गाय का गोबर का गणेश बनाते हैं, और गाय का गोबर का गणेश बना करके जब वे जानते हैं कि ये टट्टी है एक जानवर की, जानवर की टट्टी हो, पुरुष की टट्टी हो, या पशु पक्षियों की किसी की भी हो, लेकिन वो टट्टी यानी गंद की चीज है, और गंद की होने के नाते वो सबसे पहले गोबर का यानी गणेश बनाते हैं, और गोबर का गणेश बना करके, और इसके बाद जो अपने को पुरोहित के नाम से जाने जाते हैं, हमारे जो ये क्रियाकांड कराता है पुरानी परंपरा के आधार पर, तो उसे जजमान कहा जाता है। तो वो कहते हैं जजमान जी, इस पर जो भी तुम्हारी मर्जी है चढ़ाओ, फूल पत्ती मिठाई, और मियाँ बीवी आकर के अपनी गांठ जोड़ करके इसका दंडवत करिए, और जो सकता हो पैसा भी रखिए। तो वो जाकर के जैसा बताता है पुरोहित, वैसा ही सब करते जाते हैं। वो करने के बाद वो जान जाता है ब्राह्मण, जिसे पुरोहित कहा जाता है, तो वो जानता है कि जब ये टट्टी को नमन कर सकते हैं, तो मेरी बात जो मैं कहूंगा ये मानेंगे। जी जी जी। इसलिए वो सबसे पहले जब अपना कार्य एक रिसर्च किया, हाँ, तो जैसे ही उन्होंने कहा कि हाँ बैठिए जजमान, वो सुनिए, तो वो सबसे पहले शुरुआत में यही कहते हैं जम्बू द्वीपीय आर्यवर्त भारत खंडे। लेकिन वो इसके बारे में नहीं जानता है जजमान जो करा रहा कथा, वो जानता है मेरे अच्छाई के लिए कर रहा है, लेकिन वो एक चैलेंज दे रहा है जो अखंड भारत को खंड खंड किया। जो भी पुराने बुजुर्ग लोग कहते थे कि ब्राह्मण बता दो, तो वो पहले चैलेंज देते हैं कि जम्बू द्वीपी यानी जम्बू द्वीप के दर्रों से आए थे, भारत में प्रवेश किया था, और हमारी बात नहीं मानी आपके पूर्वज राजा और सम्राटों ने, तो हमने उनको खंड खंड कर दिया। उसका उदाहरण है जैसे राजा बलि के बारे में कहा जाता है, लेकिन वो किस्सा ज्यादा बढ़ जाएगी बात, इसलिए मैं उसके बारे में ज्यादा न कहता हूं, है ना।
तो उन्होंने जहां से शुरुआत ये करते हैं जम्बूद्वीप आर्यावर्ते भारत खंडे, और इसके बाद कलावती भागवती की कथा सुनाते हैं। वो क्या कहते हैं, जिसने सुनी वो धनधाल हो गया, और जिसने नहीं सुनी वो का सत्यानाश हो गया। वो भय का वातावरण बनाते हैं, क्योंकि आज भी ये दशा है सारे लोगों में, अगर हमारी भयभीत प्रीत कोई नहीं करता है, तो इसलिए उन्होंने बाहर से आकर के यहाँ दहशत और भय पैदा की है ना। उस भय के कारण इनको डर हो जाता है, तो वो जानबूझ करके जैसा वो कहता वैसे ही हमारे जजमान के रूप में जो वो कहते हैं। जजमान कहा क्यों जाता है? जजमान ये उन्होंने अपने आखिरी जैसी बाहर से कोई आदमी आता है तो वो अपनी सुरक्षा के दाने उनसे पहले बेचारा बनता है, जैसे विप्र बना है ना, कि जैसे आज भी प्रचलन है भारत में। जी है ना। तो विप्र के रूप में बना तो बेचारा बना, और बेचारे के रूप में दया आई, क्योंकि भारत की मूल सभ्यता है। कोई भी बाहर का, आज भी हमारे गांव गली में कोई बाहर का आदमी आ जाता है तो उससे पहले खाना पीना और रहने के लिए शाम को रुकना है तो बड़ी व्यवस्था करेंगे। अगर उसने मना किया खाना पीना तो कहेंगे भैया तुम दूसरी जगह जाकर के रहो, क्योंकि है हमारी पूर्वजों की सभ्यता है। तो ये जो चीज चलती आई है, इसलिए उन्होंने अपनी सोच समझ के कितना सम्मानित स्तंभ किया कि जजमान, यानी तुमको जज बना दिया कि आप हमारे जज हो, इसलिए हमारी बात को मानिए, हमारे पूरे हितों की रक्षा करना है। हम कुछ भी करें, हमारे किसी तरह का कोई भी अपराध की श्रेणी में दर्ज नहीं किया जाए, ताकि हम किसी सजा के भागीदारी हों। इसलिए हम आपके शरण में आए हैं। दूसरे नंबर पे आता है पुरोहित। जी, पुरोहित का क्या मतलब है? पूरे हित का मतलब है ब्राह्मणों ने अपने आप को, जो पूरे हित यानी हमारी सारे हितों की रक्षा करना आपका काम है। तो यहाँ के मूल निवासियों से बड़े प्यार से ऐसे शब्दों का उन्होंने सरल भाषा में अपने तरीके से पहचान के पूरे हित करने के लिए अपने को पुरोहित कहलवाना उन्होंने शुरू किया है। तो बड़े प्रेम से इन्होंने कि भाई बाहर से आए हैं, इनकी रक्षा सुरक्षा और करना और प्रेम से रखना, ये हमारा भारतीय मूल सभ्यता है। तीसरा आता है पुजारी। जी, आज के समय में आप बड़ी भांति जानते हैं कि हम खून पसीना और संगठन करके हर तरीके की जो जरूरत होती है ईट गारा लेकर के, अपनी खून पसीने की कमाई लेकर के जगह जगह मंदिर बना देते हैं, और मंदिर बना करके उन्होंने अपने तरीके से पूजा पाठ करने का जो पहले से अपना अधिकार श्रेष्ठ रखा, जो अपने को मानता है श्रेष्ठ है, तो उसे हम पुजारी कहते हैं। पुजारी होने के नाते वो तीनों शब्द जो ब्राह्मण लोगों ने अपने आप में ऐसा शब्दों का आविष्कार करके लोगों को जानकारी दी कि भाई हम तो आपके यहाँ आए हैं, आपके शरण में हैं, इसलिए हमें रोजी रोटी अपने बाल बच्चों को यानी खाने पीने